तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप रेलवे की, एसएससी की या और भी किसी भी एग्जाम की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि घड़ी में अगर 2:41 PM है तो कह रहा है घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण कितने का होगा। दो कोण बनेंगे हर हाल में। देखिए इस तरीके से सोचिए, अगर मान लीजिए कि घड़ी में 2:41 हो रहा है तो सपोज कीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 होगा। 2:41 का मतलब अप्रॉक्स ये मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, घंटे वाली सुई होगी। और ये आपका मान लीजिए 7 हो गया, ये 8 हो गया। 41 का मतलब 8 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर। अब यहाँ पर दो कोण कहाँ से बनेगा, एक नीचे की साइड में ये वाला एंगल बनेगा और एक ऊपर की साइड में ये वाला एंगल। सपोज कि ऐसे है मान लीजिए घड़ी की सुई, तो एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। तो कह रहे छोटा वाला कोण, यानी कि जो ये कोण बनेगा इसी कोण की यानी नीचे वाले कोण का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। बहुत आसान रूल है, बहुत आसान तरीका है, डायरेक्ट हम सूत्र में रख देते हैं। इसका सूत्र होता है कि थीटा बराबर दोस्तों आपका होता है 60h अंतर, ये डिफरेंस का निशान है यानी अंतर, 11m/2। अब ये 60h क्या है, 60h दर्शा रहा है घंटे को, h आवर घंटे को, 11 मिनट m मिनट को दर्शा रहा है। अब बस इसमें मान रख देना है। अब 2:41 जो लिखा हुआ है 2:41, 41 क्या है, m की वैल्यू है, 2 क्या है, h की वैल्यू है। तो इसमें पुट रख कर दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे 60 और 2, तो 2 का गुणा होगा, ये 120 हो जाएगा। और अंतर 11 का करेंगे, 11 का 11 41 में कर लीजिए, 11 को 11 चौको 44, 44 एक 45/2। अब घटा लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 11 हो जाएगा। देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस हम चिन्ह बना देते तो आंसर आपका माइनस में आ जाता और टाइम माइनस में होता है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अंतर का चिन्ह का यूज़ किया गया, यानी बड़े में से छोटे को घटाना। जो भी बड़ा होगा, इधर का साइड का बड़ा हो या इधर का साइड, बड़े में से ही छोटे को हर हाल में घटाना हमें। तो चलिए घटा लीजिए, 11 यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये 4, 3 दोस्तों बटे में आपका 2 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए, देखिए कितनी बार जा रहा है, 2 करने 2, 2 6 12, 2 5 10, कितना हो गया, 165.5 डिग्री। ऑप्शन देखिए कौन सा, 165.5 डिग्री वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा दोस्तों सूत्र था, उसी में रख करके निकालना था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये जो आपकी इस तरीके की श्रृंखला दी हुई है, इसमें संख्या का यूज़ है, ठीक है, प्रतीक का यूज़ है, ठीक है, अक्षरों का यूज़ है। तो कह रहा है कि उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो आंसर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन का आंसर देना है। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि प्रदत्त श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरे घटक, दायां जिधर दायां लिखा है, कह रहा है दाएं सिरे से दूसरे घटक यानी हैश की बात कर रहा है। प्रदत्त श्रृंखला में दाएं से दूसरे घटक यानी हैश की बात कर रहा है, और बाएं सिरे से पांचवें घटक, बाएं सिरे से पांचवा घटक कौन सा, @ आप यहाँ पर की बात कर रहा है। देखिए बाएं सिरे से पांचवा वो है, के बीच में कितने अक्षर हैं, इन दोनों के बीच में। अब देखिए 6 है, स्टार है, 3 है, प्रतिशत है, 5 है, हैश है, ए है, 6 है, जेड है, 3। अब इनमें अक्षरों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ जेड और ए के अलावा कहीं अक्षर दिख रहा है, उसके अलावा आपको संख्या और प्रतीक ही दिख रहा होगा, अक्षर कहीं नहीं दिख रहे होंगे, सिर्फ 2 ही अक्षर दिख रहे हैं। तो बस ऑप्शन सी इस पर टिक लगा देना है। दोस्तों बहुत आसान ये क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असम का संबंध जैसे तेजपुर से है वैसे केरल का संबंध क्या होगा। अब असम और तेजपुर, देखिए बहुत लोगों को पता नहीं होगा तेजपुर क्या है, किस चीज़ का नाम है। तो तेजपुर एक शहर है जो कि असम का है। वैसे केरला के हमें शहर का नाम चूज़ करना है ऑप्शन में से। जैसे जयपुर दिया हुआ है, आप जानते हैं कि जयपुर तो मशहूर है, राजस्थान का होता है। देखिए मिदनापुर बहुत मशहूर नहीं है, लेकिन केरल का नहीं होता है। थेंजोल भी केरल का नहीं है। कोच्चि मशहूर है, बहुत मशहूर है, कोच्चि केरल का है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिकों में समान पैटर्न का पालन करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से दूसरा वाला भी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसी तरीके के जुड़े हुए, यानी जो इनमें संबंध है, जो लॉजिक, जो कंसेप्ट द्वारा ये जुड़े हुए हैं, वही हमें ढूंढ लेना है। इन सब में किसी ऑप्शन में भी वही, कैसे इसको करेंगे वो मेन मैटर्स है कि आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर दीजिए, A to Z अगर आपको नंबर याद है तो नंबरिंग कर दीजिए। तो n का नंबर होता है, n का रखेंगे 14, ठीक है। n के बाद E है, E का 5, अब डैश है आपका, फिर M है, M का हो जाएगा 13, और उसके बाद F है, F का होता है 6, फिर डैश, फिर L का होता है 12, और G का होता है 7, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक को दीजिए, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला। तो यहाँ पे देखिए 14 था, 13 है, 12 है, यानी -1 के रूप में। अब इसका देखिए पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा। यहाँ पे देखिए 5 6 7, यानी इसमें +1 +1 +1 हो रहा है।
ठीक है। यानी पहले वाले में -1 के हिसाब से आगे बढ़ रही है संख्या सीरीज अल्फ़ाबेट, और दूसरे में क्या हो रहा है कि आपका +1 के रूप में बढ़ रही है। तो यहाँ पर वही चेक करेंगे दूसरे वाले में भी। यहाँ पर देखिए एल आपका 12 है, 12 से के बन रहा है, के आपका क्या है 11 है, उसके बाद जे है 10 है। क्या हुआ 12 11 10, यानी पहले वाला अक्षर क्या हो रहा है दोस्तों, एक एक घट रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर दूसरे वाले को देखते हैं, एस से टी बन रहा है, एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे, उसके बाद यू 21 पे, यानी इसमें एक एक प्लस हो रहा है। अब ऐसी हमें यहाँ पर सीरीज चुननी है, ऐसे जोड़े चुनने हैं, 3 के ऐसे जोड़े चुनने हैं, यानी त्रिक चुनना है, जोड़ा नहीं चुनना है, यहाँ पे त्रिक चुनना है जो कि इस रूल को फॉलो कर रहे हो। चलिए फटाफट देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए ए है, पहले वाले से चलते हैं, ऑप्शन से, ऑप्शन ही चेक करेंगे। ए है, जेड है, वाई है। ए पहले नंबर पर, जेड 26 पे, वाई 25 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हुआ, तभी तो 26 पे गए, -1 हुआ 25 पे गए। अब देखिए वी है, वी आपका कितना होता है 22 पे, डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपका 23 पे, एक्स है आपका एक्स 24 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है एक एक प्लस हो रहा है, यानी कि पहले ही में हमारा आंसर मिल गया, दूसरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर दूसरे में जाने की जरूरत पड़ती तो आपको वो भी चेक करना पड़ जाता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 का संबंध जैसे 130 से, 7 का संबंध जैसे 58 से, 15 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। जैसे 4 वाला करते हैं सेम वाला, ऐसे 6 वाला भी करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई अलग रूल लगेगा इसके लिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब 11 से 130 बनाइए, 11 से 130 आप कैसे बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 11 में अगर हम किसका गुणा कर सकें, तो अगर हम 12 का गुणा करें, अगर 11 में हम 12 का गुणा करें, ठीक है, 11 में अगर हम 12 का गुणा करें तो 12 करने 12, 12 करने 12, 13, 132 आ जाएगा। 132 में से अगर हम 2 को घटाएं तो 130 आ जाएगा। चलिए ठीक है, सेम काम यहाँ पर भी करते हैं। 7 में भी हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा, हालांकि 58 दिया हुआ है तो ये रूल नहीं लगेगा। एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं दोस्तों कि 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आप कहेंगे 11 11 हम 121 होगा, और इसमें हम अगर हम 9 जोड़ें तो 130 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 को हम उठा लेते हैं और 7 का भी कर देते हैं हम स्क्वायर, तो 7 7 49 हो जाएगा। इसमें भी 9 जोड़े हैं तो इसमें भी 9 जोड़िए। आप जानते हैं कि जो लॉजिक पहले पे अप्लाई करेंगे सेम वही लॉजिक इस पर भी अप्लाई करेंगे और सेम तीसरे पे भी अप्लाई करेंगे। ये क्लियर है इस बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। 49 में 9 जोड़ते हैं तो 5 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही आया है, यानी यही लॉजिक मुझको लगेगा काम करेगी। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 9 इक्वल्स टू 2 3 4। ऑप्शन देखिए 2 3 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है, बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट आजकल फिगर के क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन पूछा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, रेलवे के एग्जाम में भी फिगर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ देता है। तो कौन सा पूछेगा, किस टाइप का पूछेगा, हर टाइप का हर वीडियो में मैं कराता रहता हूँ, तो हर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। बहुत 100+ वीडियो दोस्तों देखने को मिलेगी हमारे चैनल पेज पे, रीजनिंग की और मैथ की भी बहुत सारी जो वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो जा करके वॉच कर लीजिएगा। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो तीसरे चित्र पर उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से, यानी पहला दूसरे में जो संबंध है तीसरे चौथे में वही संबंध होगा। बस यही संबंध वाला काम अभी तक चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे सर्किल था, ठीक है, सर्किल पे पहले फोकस करते हैं। तो इस सर्किल से जब ये दूसरा वाला सर्किल बना तो क्या बदलाव हो रहा है वो देखिए। जैसे ये ब्लैक वाला था तो यहाँ पे दूसरे सर्किल में वो व्हाइट हो गया, और जो व्हाइट वाला था दूसरे सर्किल में वो ब्लैक वाला हो गया। सेम काम यहाँ पर भी है, जो ब्लैक वाला था वो व्हाइट हो गया, जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया, ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक बदल गया। ठीक है, अब एरो वाले में बीच वाले में भी देख लेते हैं क्या लगा हुआ है इसमें लॉजिक। अब यहाँ पर देखिए इधर 2 एरो, इधर 2 एरो का चिन्ह, लेकिन इसमें देखिए इधर एक ही रह गया और इधर 3 हो गया, यानी एक एरो इधर ला करके घुमा दिया इसमें। चलिए अब इस एरो वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या किया इस एरो में, जैसे 2 है तो इधर क्या करते हैं, एक ही रहने देते हैं, बाकी को इधर 3 ऑलरेडी था तो एक और घुसा देंगे, 4 बना देंगे। इस तरीके का किस में है, इसमें है नहीं, ये बाकी इन सब में है। ठीक है, इन सब में आपको मिल रहा है। मैं सोचा इसी पे ही हो सकता आंसर आ जाए, तो आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो वाइट है वो ब्लैक हो जाए, यानी कि ये बीच वाला वाइट रहेगा और बाकी ये ब्लैक हो जाए। किस में है, इसमें भी है और किस में है और इसमें भी है, इन दोनों में है, इन दोनों में है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इन दोनों में है। एरो देख लीजिए, एरो भी इन दोनों में है, इसको कट कर दीजिए। अब बचा हुआ नीचे वाला भी देख लेते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लैक हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, यानी कि 2 ब्लैक। इसमें देखिए ये ब्लैक हुआ, ये ब्लैक हुआ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन बी किस में है वो देखिए, डी में है, इस पे टिक लगाएंगे। दोस्तों कितने बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया बी क्या करेंगे आप अपनी चार्जशीट में जो आपकी आंसर शीट मिलती है उसमें टिक लगा देंगे, बी पे हो जाएगा गलत। तो थोड़ा सा नीचे भी ध्यान दिया कीजिए कि ऑप्शन आखिर दिया कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी पे ही टिक लगाएंगे, न कि बी पे। ठीक है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग क्या करे, किसी कोड भाषा में लेटर को ये लिखा जाता है और ब्लिस को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में कॉमन को क्या लिखेंगे। पहले देखिए लेटर को लिखा क्या है,
लेटर को जो लिखा उस पर हम ध्यान देते हैं। लेटर को क्या लिखा है उस पर हम ध्यान देते हैं। लेटर को लिखा है 1252072218। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लेटर में पहला अक्षर एल है। अब हमारा दिमाग तुरंत इसके नंबरिंग पे जानी चाहिए, उल्टे नंबर पे जाए सीधे नंबर पे जाए जाना चाहिए। अब एल आप जानते हैं 12वें नंबर पर है तो हम इसको 12 ही पढ़ेंगे। ई आ गया, ई 5वें नंबर पर है तो इसको हम 5 ही पढ़ेंगे। टी 20 पे है तो इसको हम 20 ही पढ़ेंगे। लेकिन डबल टी था तो यहाँ पर भी 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 20 नहीं है, 7 है। या 72 पढ़िए या 7 पढ़िए, 72 तो हो नहीं सकता, 1 से लेकर 26 तक ही है, तो हर हाल में 7 ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये टी की जगह यहाँ पे 7 लिख दिया है, जबकि टी की जगह जी होता है, 7 की जगह जी होता है, यानी कि टी का उल्टा का नाम अब लिख रहा है। इसी तरीके से ई है तो 2 पढ़ेंगे नहीं, 22 पढ़ेंगे। अब दोस्तों ई का उल्टा वी होता है, वी 22वें स्थान पर वो लिख दिया। आर का 18 होता है, चलिए आर, यानी किया क्या, देखिए यहाँ पर तो 1 2 3 तक सीधा क्रम गया, फिर चौथे और 5वें पे उल्टा क्रम गया, फिर छठे पे सीधा क्रम चला गया। ठीक है, तो देखते हैं बिलिस वाले में भी क्या काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 1 2 1 2 और 9 1 9 8। ठीक है, तो यहाँ पर बी दूसरे पे चलिए, ठीक है, एल 12वें पे चलिए, ठीक है, आई 9वें पे चलिए, ठीक है, एस 19 पे चलिए, ठीक है। यहाँ पर फिर एस को 8 लिख दिया, यानी एस का उल्टा वाला ले लिया यहाँ पर एच वाला। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या किया, 1 2 3 4 तो सीधे क्रम लिए हैं और 5वां उल्टे पे गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कामन का पूछ रहा है, कामन का। अब हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे कि ये वाली लगाएंगे, अब मुझको बताइए। देखिए इसकी एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें अल्फ़ाबेट गिन लीजिए, इसमें 6 है, लेटर में भी 6 है, बिलिस में भी 6 है, बिलिस में सॉरी 5 है, बिलिस में 5 है, लेटर में 6 है, तो लेटर वाला ही इसमें कानून लगाइए। क्योंकि लेटर में पहले क्या किया, 3 तो सीधा लिखा, चौथा 5वां उल्टा लिखा। लेकिन बिलिस में देखिए 4 सीधा लिखा और 5वें पे उल्टे पे आया है। तो अगर हम इसमें 4 सीधा लिखते तो आपका बनता क्या, 3 15 13 और 13 बनता। इस तरीके से बनता, जो कि किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए किसी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 3 11, ये तो गलत हो गया, 3 15 13 नहीं दिया है, नहीं दिया किसी भी ऑप्शन में। तो हर हाल में लेटर वाला ही रूल लगाना पड़ेगा, यानी 3 तो हम चलेंगे सीधा। अब एम का उल्टा 14 हो जाएगा, अब ओ का उल्टा दोस्तों 12 हो जाएगा और एन का उल्टा 13 हो जाएगा। एन का उल्टा नहीं लिखना है बल्कि एन का सीधा ही लिखना है, क्योंकि हमें 2 ही बस उल्टा लिखना था, जो कि हमने 14 12 लिख दिया है। 14 12 हमने लिख दिया है, अब इनका सीधा ही लिखेंगे, 14 ही लिखेंगे। तो 14 12 14 ऑप्शन देखिए, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज में डाल देंगी तुरंत, और आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। तो हर चीज़ को दिमाग में रख करके चलना है। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है, कह रहा है सी 24 है, आई 46 है, फॉक्स क्या होगा। तो सी आप जानते हैं कि एक्स का उल्टा होता है और ये 24वें स्थान पर होता है, तो उल्टे वाला का लगा देते हैं लॉजिक। क्या करना है, ई जानते हैं कि आपका वी का ई का उल्टा वी होता है और वो 22वें पे होता है। और आपका ये क्या है, वाई है, वाई का बी होता है, बी दूसरे पे होता है, और ई यहाँ पर भी 22 पे होता है। अब सबको जोड़िए, 46 लाना चाहिए, बाई तो 44 तो 46 बिल्कुल आ गया। अब फॉक्स भी वही काम कर दीजिए, देखिए फॉक्स। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, एफ का उल्टा क्या होगा, आप कहेंगे यू 21 पे होता है। ओ का उल्टा आप जानते हैं एल 12वें पे होता है, और एक्स का सी तीसरे पे होता है। जोड़ दीजिए, देखते हैं क्या होता है, 3 2 5 1 6 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए जिसका आंसर आपको आता रहेगा वो तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कह रहे 4 शब्द दिए गया, जिसमें से 3 इसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन किया, यानी इसमें चारों में 3 एक जैसे होंगे और एक अलग गुण वाला होगा। जो अलग गुण वाला एक है इन चारों में, उसी को हमें चूज़ करना है। जैसे बांसुरी, बांसुरी आप जानते हैं बजाने वाला यंत्र है, वायलिन भी बजाने वाला है, सैक्सोफोन भी बजाने वाला, माउथ ऑर्गन, चारों के चारों बजाने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, बांसुरी किससे बजती है, मुंह से बजती है। वायलिन किससे बनती है, हाथ से बजती है। सैक्सोफोन मुंह से, माउथ ऑर्गन मुंह से, यानी कि डी भी मुंह से, सी भी मुंह से, ए भी मुंह से। डी बी ही अलग है क्योंकि ये हाथ से बजती है। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इसमें भी असंगत चुनने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे टैन का देखिए ये दिया हुआ, क्या दिया है, इस तरीके का प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये जल प्रतिबिंब दिया हुआ। टैन का जल प्रतिबिंब ठीक है, मैन का जल प्रतिबिंब भी ठीक है, वाइन का जल प्रतिबिंब भी ठीक है, सैड का जल प्रतिबिंब सही है, ए तो सही है, टी तो सही है, लेकिन एस ऐसे नहीं बनेगा भाई, उल्टेगा तो ऐसे बनेगा। एस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहीं पे मिस्टेक कर गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सीरीज का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं। 3 है, 9 है, 25 है, 53 है और 157 है, और उसके बाद मिसिंग है। देखिए 3 से 9 बन रहा है, प्लस 3 का या गुणे 3 होगा ना, तब ना 9 बनेगा। तो यहाँ पर भी कुछ 4 3 गुणा करना पड़ेगा, नई बात बन रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हट के सोचिए तो देखते हैं। यहाँ पे अगर 3 में हम 2 का गुणा कर दें तो आप कहें 3 दूना 6 होगा। अब 3 जोड़ें तो 9 हो जाएगा। अब 9 से 25 कैसे बनेगा, अगर 9 में मैं क्या करूँ, 3 का गुणा कर दूँ तो, लेकिन इसमें 2 का गुणा किए तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा ना। 9 दूना क्या 18, 18 और 7 25,
7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50, अब 3 जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब आपको बहुत ज़्यादा कॉमन जोड़ना पड़ेगा। नहीं, बात नहीं बन रही है यहाँ पे। एक तो ग्रुप की बात बन रही है, जैसे 3 और 25 की बात बन रही है, लेकिन इस वाले की नहीं बन रही है। एक काम करते हैं, इसमें कुछ और सोचते हैं। 9 वाले में, 9 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ तो 9 तरीके 27 हो जाएगा। 27 में से 2 घटाना पड़ जाएगा। 25 में 2 का गुणा करके 3 जोड़ना पड़ेगा। और इसमें क्या करूँगा, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 तरीके 9, यानी 2 घटाना पड़ेगा। हो क्या रहा है, पहले वाले में 2 का गुणा 3 जोड़ा, दूसरे वाले में 3 का गुणा 2 घटाया, तीसरे वाले में 2 का गुणा 3 जोड़ा, तीसरे वाले में, चौथे वाले में 3 का गुणा 2 घटाया। यानी एक में क्या किया जा रहा है, 2 का गुणा करके 3 जोड़ा जा रहा है। दूसरे वाले में क्या किया जा रहा है, 3 का गुणा करके 2 घटाया जा रहा है। तो इस क्रम में अगर चलें तो ये 2 का गुणा तो 2 का गुणा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, हमें 2 का गुणा करना है, क्योंकि इसमें 3 के तो अगले में 2 का ही होगा, और प्लस 3 करना है हर हाल में। अब जितना भी आए तो आप कहेंगे कि इसको करेंगे तो 314 होगा, 314 में 3 जोड़ेंगे तो 317 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला, विलुप्त पद को चुनना है। जब भी ऐसी सीरीज आ जाए दोस्तों, तो हमेशा आपको फार्मूला मैंने बताया कि 3, 4, 5 के ग्रुप में इसको बांटिए। 90% सॉल्व हो जाएंगे इस पर, 10% नहीं सॉल्व जो होंगे इस पर भी, तो वो अपने दिमाग से सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इस किस ग्रुप में कैसे बांटना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले देखिए कि कितने अक्षरों का यूज़ किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ जी एच तक दिख रहा है, लेकिन एक क्रम में देख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए बी सी डी तक गया, फिर डी ई डी, फिर ई एफ एफ, यानी कि एक सीरियल क्रम में बढ़ रहे हैं आगे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डबल बी डबल सी के बाद डी पे रुक गया मामला, उसके बाद फिर सी से आ रहा है। तो यानी कि ये 5 का ग्रुप मुझको लग रहा है। 5 के ग्रुप में बांट के देखते हैं। फिर सी आया, फिर डबल डी ई, तो 5 के ग्रुप में बांटिए। 2 2 4 1 5 यहाँ पे, 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 लास्ट में 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं गलत होगा तो फिर सही कर लिया जाएगा। अगर हम ध्यान दें पहले वाले में तो डबल बी डबल सी डी आया। फिर दूसरे वाले में अगर ध्यान दें तो सी है, उसके बाद डबल डी है। तो यहाँ पर डबल पीछे डबल सी था, तो यहाँ पे भी डबल सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। डबल बी डबल सी डी, डबल सी डबल डी ई, उसके बाद देखिए डबल डी। हो क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पहले वाले में डबल बी डबल सी डी किया, दूसरे वाले में डबल सी डबल डी ई किया, तीसरे वाले में डबल डी किया है, फिर ई किया, यानी यहाँ पे भी डबल ई होना चाहिए। यानी दो जोड़ा ऐसा है जो 2 कर रहा है, लास्ट वाला सिंगल कर दे रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। और फिर छोड़ क्या रहा है, फिर शुरू वाला 2 छोड़ करके फिर लास्ट उसके बाद वाला फिर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए बी को इसने क्या किया, दूसरी जब श्रेणी शुरू हुई, जैसे यहाँ पर बी को गायब कर दिया और सी से स्टार्ट किया, ये डबल सी डबल डी, फिर अगला ई आया, ई 1 ले रहा है, 2 जोड़ा ले रहा है और 5वें को सिंगल कर दे रहा है। फिर इसमें क्या किया, डबल सी को छोड़ करके डबल डी से स्टार्ट कर रहा है तीसरे वाले में, और इसमें डबल ई करके एफ पे रुक जा रहा है। फिर इसमें क्या करेगा, अब डबल डी छोड़ेगा तो ई से स्टार्ट हुआ, डबल एफ हुआ जी, फिर डबल एफ डबल जी, और उसके बाद क्या आ रहा है, एच आएगा। यहाँ पे हर हाल में जी के बाद क्या आता है, एच आता है, फिर डबल जी डबल एच आएगा, आखिरी वाले को छोड़ दिया वैसे। अब ये बन क्या रहा है, डबल बी डबल सी डी, डबल सी डबल डी ई, डबल डी डबल ई एफ, डबल ई डबल एफ जी, डबल एफ डबल जी एच, डबल जी डबल एच। एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह ये सारी चीज़ें घूमती रहती है, एक क्रम हो जाता है इसका। एक जब तक क्रम नहीं बनेगा तब तक आप समझ जाइए कि आपका आंसर सही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपने फिल क्या किया, सी ई और क्या डबल एच, सी ई डबल एच। देखिए किसमें है, सी ई डबल एच, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अगला यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पर विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर वाले क्वेश्चन में मैं बताता रहता हूँ कि देखिए यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी आकृति दिखे, इसमें जो बीच वाले पोर्शन को चूज कीजिए। बीच वाले पोर्शन को देखिए, आखिर वो संख्या आखिर आई कैसे है, किस रूल से है, किस लॉजिक से है, किस कॉन्सेप्ट से बन रही है। तो बस वही हमें क्या करना है, मिसिंग वाले में लगा देना है। पहले 1 या 2 एक्स्ट्रा जो फिगर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 फिगर दिया रहेगा, कहीं कहीं 1 भी दे देता है, कहीं कहीं और भी ज़्यादा दे देता है। तो जो एक्स्ट्रा दिया है उसमें देखिए कौन सी लॉजिक लगी हुई है, और वही लॉजिक आपकी मिसिंग वाले फिगर में लगा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे 13 बनाने के लिए देखिए मैं ये भी बताता हूँ कि जो अंदर वाला बनेगा वो बाहर वालों की हेल्प से ही बनेगा। तो यहाँ पर 8 4 है, 12 2 है। अगर जोड़ घटा करके कुछ कीजिए, 13 लाइए, तो ऊपर का जोड़ेंगे 8 4 12, नीचे जोड़ेंगे 14, घटाएंगे नहीं आएगा। इस तरीके से करके देख लीजिए। तो 12 8 20, 4 2 6, घटाएंगे नहीं आएगा, 14 आ जाएगा। फिर क्या कीजिए, सबको जोड़ के देखिए, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 12 दोस्तों 26 आएगा। 26 से 13 बना सकते हैं 2 से भाग दे करके। चलिए पहले फिगर में ये हो गया। तो जब सबको जोड़ करके ही करना है तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 24 4 28, 28 वाट दोस्तों कितना हो जाएगा, 36, 36 6 42, 42 और 10 52, 52 में 2 भाग देंगे तो 26 आ जाएगा। देखिए बीच में सेम काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर मिसिंग संख्या की जगह x मान लीजिए, सबको जोड़ लीजिए।
अब 22 2 24, 24 4 28, 28 10 38 प्लस एक्स क्या आ गया है 38 प्लस एक्स बटे में 2 बराबर कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए। तो हो जाएगा 22 दूना 44, 38 घटेगा तो एक्स बराबर 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए पहले दिशा दूरी, देखिए दिशा में हमेशा जो है क्या करना है, जितने भी दिशा दूरी के क्वेश्चन है हमेशा पहले इस मैप को समझना है, जो कि आपके दाईं साइड आप जानते हैं कि पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर होता है। अब इसी हिसाब से इसको घुमाइए। श्याम कह रहा है पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी उसका मुख पश्चिम की ओर है, यानी श्याम ऐसे खड़ा है। ये पश्चिम दिशा किधर है, इधर ही है, बाईं साइड में, इधर मुख। कहला पहले वो दाईं ओर मुड़ता है फिर बाईं ओर, तो पहले इसको दाईं ओर मुड़िए। देखिए पश्चिम दिशा में रहेंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे तो ऊपर मुड़ जाएंगे, और ऊपर की दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, एक बार दाईं ओर एक बार बाईं मुड़ रहा है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, देखिए उत्तर दिशा में, जिधर आपका दायां है उनका भी वही दायां होगा, और जिधर आपका बायां उनका भी वही बायां होगा। तो वो बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप अपने बाएं मुड़ जाइए। अब इधर आ गया तो कह रहा अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये दिशा पुनः जिधर पश्चिम की साइड में खड़ा था तो वैसे ही फिर खड़ा हो गया, यानी पश्चिम साइड में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है संध्या की केवल एक पुत्री है। देखिए ब्लड रिलेशन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है क्वेश्चन को, संध्या की केवल एक पुत्री है, कौन है हमें पता नहीं है तो हम इंडिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ संध्या लिख लीजिए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है। कह रहा है कि सुखी है, ठीक है, उसकी एक बहन है, एक क्या है बहन है जिसका नाम क्या है रीना है, और वो संध्या की क्या लग रही है, मौसी लग रही है। देखिए सुखी की बहन, आप जानते हैं कि आपकी जो मौसी लगेगी उसकी जो बहन होंगी वो भी या तो आपकी मौसी लगेंगी या माँ लगेंगी, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये सुखी जो संध्या की होगी या तो माँ होगी या तो मौसी होगी, ठीक है। और संध्या की कह रहा है कि केवल एक पुत्री है, कौन वो पुत्री है हमें पता नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं, हो सकता है बातें क्लियर हो। आगे कह रहा है कि सुखी की माँ ब्रूना, सुखी की एक माँ है जिसका नाम क्या है ब्रूना है, ठीक है। सुखी की एक माँ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ब्रूना, इसकी क्या सुखी की माँ है जिसका नाम ब्रूना है। कह रहा है कि केवल 2 परनातिन एनम और जैस्मीन है। अब इसकी 2 परनातिन है, कौन, एक कह रहा है कि जैस्मीन है, एक कह रहा है कि जैस्मीन है, और एक कह रहा है कि एनम है। ये दोनों क्या है, परनातिन है, ठीक है, परनातिन। तो यानी ब्रूना लग रहा है बहुत ज़्यादा एज वाली है औरत, तभी तो ये सुखी की माँ है। ब्रूना कौन है, सुखी की माँ है, और जिसकी परनातिन का मतलब ये स्त्रीलिंग होगी, ये एनम और जैस्मिन क्या होंगी, लड़कियाँ होंगी, तभी तो परनातिन है, वरना परनाती होता। नातिन और नाती 2 चीज़ें होती है, नातिन लेडीज़ होती है जो लड़की होती है वो होती है, और नाती जो लड़का होता है। तो इस हिसाब से हम देखा जाए कि जो एनम और जैस्मिन दोनों क्या है, लड़कियाँ हैं, इसीलिए ब्रूना की जो है परनातिन लग रही है। अब ब्रूना सुखी की क्या है, माँ। इस कंडीशन में देखेंगे तो दोस्तों ये जो संध्या की ब्रूना क्या लगेगी, अगर ये मौसी भी लगी सुखी या सुखी माँ भी लगी संध्या की, तो हर दोनों कंडीशन में ब्रूना इसकी क्या लगे जाएगी। आप ऐसे सोचिए, आपकी माँ की, आपकी मौसी की जो माँ होगी वो आपकी क्या लगेगी, आप कहेंगे वो तो हमारी नानी लगेगी। ये बात क्लियर हो गई, ब्रूना संध्या की नानी लगेगी, यहाँ से कोई दिक्कत। आगे कह रहा है रीना के 2 नातिन रोहन और एनम है। अब यहाँ पर रीना के कह रहा है कि एक तो नाती है, एक नातिन है, एक नाती है, नाती का नाम क्या है दोस्तों, रोहन है, और दोस्तों कह रहा है कि और एक एनम है। एनम कौन है, यही एनम की बात कर रहा है, यही एनम इसकी क्या है, नातिन है। अब चूंकि रीना जो है संध्या की मौसी लग रही है, जब मौसी लग रही है तो किसी कंडीशन में ये रोहन और एनम संध्या के तो बच्चे होंगे नहीं। अब रीना की कोई बच्ची रही होगी, इस रीना की कोई बच्ची रही होगी, अब उसके ये रोहन और एनम क्या होंगे, बच्चे रहे होंगे, तब उस कंडीशन में रीना के ये नाती और नातिन लगेंगे, ठीक है। तो रीना की वो कोई बच्ची दूसरी होगी, कोई पुत्री दूसरी होगी, संध्या नहीं हो सकती, क्योंकि संध्या जो है रीना जो है संध्या की मौसी है, न कि माँ है। ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बची हुई है, जैस्मीन जो कि ब्रूना की क्या है, परनातिन है, और ये जो है इसकी क्या लग रही है, संध्या की ब्रूना नानी लग रही है। तो कह रहा है संध्या की बेटी कौन है, और संध्या की सिर्फ एक ही बेटी है, और सिर्फ एक नाम बच रहा है जैस्मीन का, क्योंकि बाकी देखिए संध्या की सुखी या तो माँ लगेगी या तो मौसी लगेगी, और ऑलरेडी रीना को कह दिया है कि क्या है, संध्या की मौसी है। तो इसकी जो नातिन है एनम और रोहन वो तो लगेंगी ही नहीं किसी कंडीशन पे, यानी हर कंडीशन पे घूम फिर करके संध्या की जो बेटी आ रही है, पुत्री आ रही है, वो जैस्मीन से ही रिलेशन बन रहा है और किसी से नहीं बन रहा है, यानी
सुखी क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, संध्या की माँ हो जाएगी, मौसी नहीं होगी, तभी जा करके जैस्मिन क्या हो जाएगी इसकी। तो ऐसी कंडीशन बन रहेगी कि नहीं बनेगी, अगर मौसी रहेगी तभी हर हाल में जैस्मिन के अलावा कोई और नाम ही नहीं है, तो जैस्मिन ही हर हाल में उसकी पुत्री होगी, उसकी बेटी होगी संध्या की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात, यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, समझाने में टाइम लगी, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस रहेगी तो इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में आप 20 सेकेंड से 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। बाकी इसमें और भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि मेरी पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपके जो हैवी क्वेश्चन हो या और आसान क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में देखिए सिर्फ ईजी क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको भी पता है। आगे क्या कह रहा है कि यदि पी दर्शाता है प्लस को क्यू दर्शाता है, गुणे को आर दर्शाता है, माइनस को एस दर्शाता है प्लस, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फटाफट क्या कीजिए, इसमें चिन्हों को रख दीजिए। 11 जो संख्या दी उसको लिख लीजिए। अब क्यू है, पहले समीकरण ऑप्शन से ही चेक करेंगे। 11 क्यू क्या दर्शा रहा है, 11 एक गुणे को दर्शा रहा है, 34 लिखिए। फिर क्या कह रहा है, आर पी है, पी किसको दर्शा रहा है, भाग को दर्शा रहा है, भाग बनाइए 17 लिखिए। और फिर कह रहा है आर दर्शा रहा है, माइनस को माइनस बनाइए 8, फिर पी आ गया, पी किसको दर्शा रहा है, भाग को, फिर यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ से पहले बोर्ड मास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट को तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैकेट है नहीं, चिन्हों में सबसे पहले भाग को। 17 दूना 34, यहाँ पे आपका 2 बच गया। अब ये 3 से 8 में भाग जाएगा नहीं, चलिए बटे में 3 दिया हुआ है, 38 बटे हमें 3 लाना भी है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 2 बचा, तो 11 का 2 में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 11 दूना की क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस इसको 8 भागे 3 को 8 बटे में 3 लिख दीजिए। तो 22 3 66 हो जाएगा, 66 में से 8 घटेगा तो 38 आएगा नहीं, ये गलत है, 38 बटे 3 लाना था। दूसरे को चेक कर लेते हैं, क्या दोस्तों 32 है, उसके बाद एस दिया हुआ, एस किसको दर्शा रहा है, प्लस को। फिर 8 है, पी किसको दर्शा रहा है, भाग को। फिर 16 है, फिर आर किसको दर्शा रहा है, माइनस को। फिर दोस्तों क्या है, 4 है, इसको लाना है -3/2। अब भाग दे दिए, जाएगा नहीं, यहाँ पर 1 बटे में 2 बच जाएगा। अब 32 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे काम कीजिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए, प्लस ये 1 बटे में 2 -4 कितना आना चाहिए, -3 बटे में 2। देखते हैं 32 दूना 64 कभी आ ही नहीं सकता, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि 9s एस किसको दर्शा रहा है दोस्तों, एस कहेंगे आप, प्लस को दर्शा रहा है। फिर 9 है, पी भाग को दर्शा रहा है। फिर 9 है, आर किसको दर्शा रहा है, माइनस को। फिर 9 है, फिर कह रहा है क्यू को इसको दर्शा रहा है, गुणे को। फिर क्या है, 9 है, -71 आना चाहिए। अब ये 9 9 81 हो गया, और ये सॉरी यहाँ पर 9 से भाग देंगे, ये 1 बचेगा, ये 9 9 81 हो जाएगा। और ये 1 को जाएंगे 10 में से -81 घटेगा, -71 आ जाएगा। ये आपका आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वेन डायग्राम कह रहा है कि स्तनधारी है, उभयचर है, कछुआ है, 3 नाम है। कह रहा है कि इनके लिए बेस्ट जो आरेख होगा चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज दे करके आपको थोड़ा कंफ्यूज में डाल दिया है, कोई बात नहीं। स्तनधारी उभयचर, उभयचर क्या होता है, स्तनधारी तो आप लोगों को पता होगा, उभयचर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। उभयचर होता है वे जानवर जो क्या करते हैं, जल और थल यानी कि ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, उनको उभयचर कहा जाता है। तो कछुआ ऐसा है जो कि जल और थल दोनों यानी पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, इसीलिए ये कछुआ क्या होगा, उभयचर हो गया। अब आप सोचेंगे कि किसको मैं त्रिभुज मानूँ, किसको सर्किल मानूँ। तो अब अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी मतलब दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, तो अगर प्रैक्टिस रहेगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा किसको हमें त्रिभुज लेना है, किसको क्या लेना है। क्योंकि अगर आप उभयचर, देखिए कछुआ है, उभयचर है, स्तनधारी। अगर मैं उभयचर और कछुए को सर्किल मान लूँ, या ऐसे मान लीजिए, चलिए मैं कुछ उल्टा ही करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए उभयचर को मैं त्रिभुज मान लूँ, स्तनधारी को मैं क्या करूँ, सर्किल मान लूँ, और कछुए को भी मैं सर्किल मान लूँ। इस कंडीशन में अगर मैं देखूँ तो जितने भी कछुए होते हैं यानी सर्किल, सभी के सभी क्या हैं, वो उभयचर हैं। और स्तनधारी जो होते हैं, न उभयचर से कोई रिलेशन है, न उसका कछुए से रिलेशन है, ये इसको अलग हम बना देंगे। इस टाइप का कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो दोस्तों हमें उस हिसाब से ही चूज़ करना है जो कि आपके डायग्राम में बने। यानी अगर मैं सर्किल और दोनों सर्किलों को एक उभयचर मान लूँ, एक को कछुआ मान लूँ, और स्तनधारी वाले को क्या करूँ, एक त्रिभुज मान लूँ, तब अभी आपका बन जाएगा। देखिए जितने भी कछुए होते हैं यानी जितना सर्किल क वाला कछुआ होता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके उभयचर होते हैं, यानी सर्किल के अंदर जाएगा। और जो आपके स्तनधारी त्रिभुज जिसको हमने माना स्तनधारी, वो आपका अलग डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हमें क्या मानना है। तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है दोस्तों। बाकी तो आपको ये कंसेप्ट पता ही है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक बार पढ़ के मैं समझा देता हूँ। कह रहा है दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या क्या होगी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते। अब देखिए मान लीजिए कबड्डी खेलने वाला वर्ग है, ये क्रिकेट खेलने वाला वर्ग है, ये फुटबॉल खेलने वाला वर्ग है। अब हमें उस डायग्राम को चुनना है जो कि वो वर्ग जो क्रिकेट और फुटबॉल से घिरा हुआ हो, लेकिन उस वर्ग को नहीं चुनना हमें जिसमें कबड्डी वाला हिस्सा आ रहा। यानी इस कबड्डी वाले हिस्से को काट करके बाकी हमें वो हिस्सा चुनना है
जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हो लेकिन कबड्डी ना खेलते हो, तो ऑप्शन में से आपको इसका आंसर कमेंट कर देना है। बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लड़कियां PQR UV और W विद्यालय के मैदान में बैठी हैं। क्या कह रहा है? PQR UV W क्या कह रहा है कि विद्यालय के मैदान में बैठी हैं। अगर आगे कह रहा है P और Q मैत्री हाउस से हैं। क्या कह रहा है? P और Q किस हाउस से हैं? मैत्री हाउस से हैं। चलिए, मैत्री हाउस से हैं। और फिर आगे क्या कह रहा है? जबकि अन्य गार्गी हाउस से हैं। PQ को निकाल दीजिए, बल्कि आगे क्या बचा? RUVW किस हाउस से कह रहा है? ये गार्गी हाउस से हैं। किस हाउस से हैं दोस्तों? गार्गी हाउस से। चलिए, गार्गी हाउस से हैं। आगे कह रहा है U और V छोटी हैं। U और W छोटी हैं। इसमें से U और W को कह रहा है कि छोटी हैं। चलिए, ये भी सही है। और जबकि अन्य लड़कियां लंबी है, यानी PQ भी लंबी होंगी, PQ भी लंबी होंगी, और ये RV भी क्या होंगी? लंबी होंगी। इतना क्लियर है? RV भी लंबी होंगी और PQ भी लंबी होंगी। आगे कह रहा है PRU ने टोपियां पहन रखी हैं। PRU, P कहाँ है? P ने भी टोपी पहन रखी है, R ने भी टोपी पहन रखी है और U ने भी टोपी पहन रखी है। तो हमने क्या किया? ग्रीन कलर से उन पर टोपी पहना दी। अब आगे कह रहे हैं जबकि अन्य ने टोपी नहीं पहनी हुई है, तो बाकी जो बचे हुए हैं उन्होंने टोपी नहीं पहन रखी है। 3 ने, यानी UWQ ने टोपी नहीं पहन रखी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी हुई है। गार्गी हाउस में पहले आपका दिमाग जाएगा तो इन्हीं पे जाएगा, इनसे हमें अब कोई मतलब ही नहीं है। तो गार्गी हाउस के किस लंबी लड़की ने। अब गार्गी हाउस में दोस्तों आप जानते हैं W और U छोटी लड़कियां हैं, तो W आएगा नहीं, U आएगा नहीं। अब R और V में हमें देखना है किसने टोपी नहीं पहन रखी है। तो R ने तो ग्रीन कलर की टोपी पहन रखी है। V ऐसी लड़की है जिसने टोपी नहीं पहन रखी है, गार्गी हाउस से है और लंबी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन के अनुसार करना था, इसमें कुछ और थोड़ा था। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्या कथन कह रहा है? कथन के हिसाब से पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को निष्कर्ष से मिलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, उस हिसाब से ऑप्शन में टिक लगाएंगे। चलिए पहले कथन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सभी लड़के कह रहा है लड़कियाँ हैं। सभी लड़कों को क्या कह रहा है? लड़कियाँ हैं। जितने भी ये लड़के हैं सभी के सभी क्या हैं? लड़के, लड़कियाँ हैं। मतलब ये आपका हो गया गर्ल, ये आपका हो गया बॉय। आगे क्या कह रहा है? ये सभी नर्तक लड़के हैं। अब भाई नर्तक को लड़के के अंदर देखिए, आप जानते हैं जो भी सभी रहेंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे सभी लड़के लड़कियां कह रहा है, तो सभी लड़कों को हम लड़कियां के अंदर इस तरीके से डायग्राम में बनाएंगे। तो ऐसे ही कह रहा है कि सभी नर्तक लड़के हैं, तो जो बॉय वाला ग्रीन कलर का डायग्राम है, अब हमें उसके अंदर बनाना है किसको दोस्तों? सभी नर्तकों को। ये आपका नर्तक हो गया N। आगे कह रहा है कोई भी लड़की गायक नहीं है। अब इस G को किसी गायक से नहीं मिलाया है, यानी ये आपका हो गया क्या? गायक, गा से। कोई भी लड़की गायक नहीं, तो गायक को हम अलग डायग्राम बना देंगे। अब निष्कर्ष पे चलते हैं, और जो 100% सही लगेगा देखिए निष्कर्ष में वही सही पे टिक लगाएंगे, वरना छोड़ देंगे। कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें लगेगा कि सही है गलत हो जाता है, लगेगा गलत है सही हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में करा रखे हैं, जाके वॉच कर लीजिएगा। चलिए, क्या कह रहा है कि कुछ लड़के गायक हैं। अब बताइए लड़के कहाँ हैं? यहाँ हैं। गायक कहाँ है भैया? यहाँ है। इन दोनों का कोई मिलन हो रहा है डायग्राम में? नहीं हो रहा है। कथन में कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है, तो फिर क्यों ये सही होगा? आंख बंद करके इसको गलत काटिए। जब इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ लड़के गायक कैसे हो सकते हैं? जबकि कह रहा है कि कोई भी लड़की गायक नहीं है। कोई भी लड़की जब गायक नहीं है तो यहाँ पर फिर लड़के कैसे गायक हो सकते हैं? क्योंकि सारे के सारे लड़के तो लड़कियों के अंदर ही आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका पहला क्या हो गया? निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि कोई भी गायक नर्तक नहीं है। अब गायक और नर्तक का कोई संबंध है? गायक और नर्तक, सॉरी यहाँ पे है नर्तक बीच में ना, गायक और नर्तक का कोई संबंध है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो नायक है वो लड़कों के अंदर आ रहा है और लड़के लड़कियों के अंदर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि नायक भी लड़कियों के अंदर ही है। तो पहले ही कथन में कह दिया कि कोई भी लड़की गायक नहीं है, तो फिर कैसे कोई नर्तक गायक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कथन भी तो वही कह रहा है कि कोई भी गायक नर्तक नहीं है, यानी बिल्कुल बात सही कह रहा है कि कोई गायक नर्तक नहीं है। ये सही है। तो आपका देखिए कौन सा केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 6 डॉक्टर KLMNO एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। जैसे ये सीधी पंक्ति है, जिधर आपका दायां उधर दायां मान लीजिए, और जिधर आपका बायां है ऐसे मत मानिए। अभी दिशा को देखिए, वो दिशा कह रहा है तब दायां बायां लिखेंगे, दायां बायां भी मत लिखिए।
देखिए पहले दिशा कौन सी कह रहा है, कह रहा है कि 6 डॉक्टर केलेमेनोपी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। देखिए सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा तो दोस्तों जिधर आपका दायां है उधर ही दायां मानेंगे, जिधर आपका बायां उधर ही बायां मानेंगे। अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख रहता तो उल्टा हो जाता, यानी दायां इधर हो जाता और बायां इधर हो जाता। चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण और उत्तर में यही फर्क है, ठीक है। चलिए चलिए उत्तर है, आसान है, जिधर आपका दायां उनका दायां, जिधर आपका बायां उनका बायां। आगे कह रहा है एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है। किसके बीच में कह रहा है, एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है। हो सकता है कि एल इधर हो, एन इधर हो और ओ यहाँ पर हो, ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। तो दोनों को लेके चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। आगे कह रहा है कि एल और के बीच में केवल पी है, एल और के बीच में केवल पी है। इस तरीके से एल और के बीच में केवल पी है, इधर बनाएंगे तो एल और के बीच में केवल पी है, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है के जो है एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। अब के को कह रहा है कि एम के दाईं ओर, अगर हम एम को इधर बनाएंगे तभी कंडीशन बनेगी, एम जो है के जो है एम के दाईं ओर जाएगा। अगर हम एम को यहाँ पर बना देते हैं तो के एम के बाईं ओर हो जाएगा, न कि दाईं ओर। और यहाँ पर अगर इधर एम को बनाएंगे तो के एम के दाईं ओर तुरंत पहले स्थान पर है, न कि 5वें स्थान पर। तो ये नीचे वाला तो मुझको गलत लग रहा है, यानी ये सीरियल क्रम सही नहीं है, बल्कि ये होगा अगर हम एम यहाँ पर रखते हैं तो हर हाल में क्या हो जाएगा, के एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर हो जाएगा। गिन लीजिए, बिल्कुल सही है, ऊपर वाला एकदम कहीं से गलत नहीं है, 100% सही है, नीचे वाला गलत था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लेकर के चलेंगे ताकि दोबारा हमें फिर काम ना करना पड़े एक्स्ट्रा, ठीक है। बात समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एम के दाईं ओर ठीक बगल में एन बैठा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।